नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई कहानी जो कि है काफ़ी मोटिवेटेड और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग। उसमें आपको जानकारियाँ मिलेंगी, काफ़ी सारी उसमें आपको प्रेरणादायक लगेगी वो कहानी आपको। तो आप बड़े अच्छे मन से उसको सुनना और प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी कहानी सुनना। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको आधी अधूरी कहानी को सुनने को मिलेगा और उसके बाद में आप अगर किसी से वो कहानी शेयर करते हैं तो आप मतलब बोल के शेयर करते हैं तो आपको बोलने में भी बड़ा अजीब लगेगा और उसे सुनने में भी बहुत अजीब लगेगा। इसलिए स्किप मत कीजिएगा, कहानी को पूरा सुनिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आज की कहानी है दो मित्रों की। मित्र ही कई बार शत्रु बन जाता है व्यक्ति का। व्यक्ति को पता नहीं होता कि उसका मित्र जो है वो सच में उसका मित्र है या फिर उससे जानबूझकर जलन ईर्ष्या करता है और उसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहता है। परंतु इस धरती पर जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं वे स्वयं ही हमारे पैदा होते ही बनकर आ जाते हैं। परंतु एक मित्र का ही रिश्ता ऐसा होता है कि जो हमें स्वयं बनाना पड़ता है, अपनी इच्छा से, अपनी खोज से, अपनी छानबीन से। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दो व्यक्ति होते हैं, दो किसान होते हैं। एक का नाम जय और एक का नाम विजय। जय अपनी किसानी करता और अपने पूरे परिवार की देखभाल करता, और जो विजय होता है उसके पापा यानी कि उसके पिता जो थे वो है पुराने किसानकार थे। तो वह थोड़ा सा किसान के तबके से थोड़ा ऊपर उठ जाता है और वह थोड़ा बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन विजय जय के पास आता है और जय से कहता है कि जय, मुझे 50,000 की सख्त ज़रूरत है। जय जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा होता है। उसको बहुत मेहनत करनी होती है, खेती करनी होती है, किसानी करनी होती है, तब जाकर उसका घर का पालन पोषण होता है और उसी से वह अपना जीवन यापन कर रहा होता है। परंतु विजय को तो पैसे चाहिए थे। अब जब जय एक दिन रास्ते में जा रहा होता है तभी उसको विजय मिल जाता है और विजय उससे कहता है कि मुझे 50,000 रुपयों की ज़रूरत है। तभी जो जय है वह उसे कहता है कि भाई विजय, मेरे पास इतने सारे पैसे तो हैं नहीं, परंतु मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ पैसे जमा तो करे हैं जिससे कि मैं बीज लाना चाहता हूँ, परंतु जब तुम्हें अति आवश्यकता है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिर विजय ने कहा कि हाँ, मुझे बिजनेस खोलना है और नए बिजनेस के लिए 50,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। तभी जय उसे कहता है तो अभी तो मेरे पास है नहीं। तो वह गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लगता है, ठीक है, ऐसी दोस्ती से क्या फ़ायदा, ऐसी दोस्ती को पालकर क्या फ़ायदा। और विजय वहाँ से जाने लगता है। तभी जय खेत में चले जाता है। जब वह चले जाता है तो उसे विजय की बात बहुत
अजीब लगती है। उसके मन में उसकी बात घर कर गई थी। उसको बहुत बुरा लगता है कि मैं आज अपने दोस्त के काम नहीं आया। वह गांव में सभी की मदद करा करता था। किसी को भी जय की या उसके परिवार की आवश्यकता होती थी तो वह उसकी तुरंत मदद करता था। और यही नहीं, उसका पूरा परिवार भी बहुत अच्छे स्वभाव का था। इसीलिए तो कहते हैं मित्रों कि जो संस्कार होते हैं बच्चों के अंदर वह उसे घर से ही मिलते हैं। तो ऐसे ही था, जय को अच्छे संस्कारों में पाला गया और उसके मन में दया का भाव सभी के लिए था। वह दूसरे ही दिन अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर अपने मित्र को 50,000 रुपये देने बुलाता है और एक पेड़ के नीचे वह उसे वह पैसे दे देता है। विजय बहुत खुश होता है और उसके गले लग जाता है। जय बहुत मेहनती था, वहीं विजय बहुत लालची किस्म का आदमी था और वह उसे कहता है कि 1 महीने के बाद बीजों का जो है वह बीजों के लिए मुझे यह पैसे चाहिए होंगे तो तुम मुझे 1 महीने बाद यह पैसे लौटा देना। परंतु विजय हामी तो भर देता है पर देता नहीं। काफ़ी वक्त हो जाता है, 6 महीने से ऊपर हो जाता है। जय जैसे तैसे करके अपने खेतों से अपने पेट को पाल रहा था, अपने घर परिवार को पाल रहा था। परंतु जो कर्जा उसने विजय को दिया था, विजय ने 6 महीने तक वह लौटाया नहीं। तो जय विजय के पास जाता है और कहता है कि भाई मेरे पैसे वापस कर दे, मुझे बहुत आवश्यकता है, मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो रखी है, मुझे सख्त ज़रूरत है उन पैसों की। तभी विजय कहता है कौन से पैसे, किस बात के पैसे, तुमने मुझे कब पैसे दिए? और वह उसे हड़काने लगता है, डांटने लगता है। जय बहुत दुखी होता है। तभी पंचायत का एक व्यक्ति उस जय से मिलता है और कहता है क्या हुआ भाई? तभी जय कहता है कि मेरे मित्र विजय ने मुझसे 6 महीने पहले खेत में 50,000 रुपये लिए और अभी दे नहीं रहा। तो यह बात पंचायत तक पहुंच जाती है। पंचायत में जब यह बात उठती है तो तभी पंचायत का जो पंच होते हैं, सरपंच जी, वह कहते हैं कि क्या तुमने किसी गवाह के सामने इन्हें पैसे दिए थे? जय कहता है नहीं साहब, मैंने इस पर भरोसा किया, विश्वास किया और इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। परंतु आप बताएं कि मैं क्या करूं कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएं। मैंने बहुत मेहनत से अपने घर परिवार को चलाया है और आगे भी चलाता रहूँगा। मैंने कभी किसी से मांगा नहीं, हर किसी की मदद करी है, परंतु आज मेरे दोस्त ने ही मुझे धोखा दे दिया। मुझे इससे यह उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने इसे बिना गवाही के पैसे उधार दे दिए थे। तो तभी सरपंच ने पूछा क्या वहाँ कोई ऐसा प्राणी या वस्तु था कि जो गवाही दे सके? फिर उसने कहा हाँ, वहाँ एक नीम का पेड़ था। तभी वह कहता है कि नीम का पेड़, अच्छा ठीक है, तो जाओ और नीम के पेड़ से नीम के पेड़ से गवाही लेकर आओ।
तभी वह जय वहाँ से दुखी मन से चला जाता है। उसके मन में यह आशंका होती है कि नीम का पेड़ किस प्रकार से गवाही दे सकता है। सरपंच का एक पंच उसके साथ जाता है। तभी विजय हंसने लगता है कि नीम का पेड़ कैसे गवाही देगा, और यह सब देखकर मन ही मन विजय को थोड़ा संकोच भी हो रहा था कि यह क्यों और यह कैसे। वह परेशान तो था, परंतु क्या करता, उसके पास कोई और वजह भी नहीं थी बचने की। उसने सारे पैंतरे अपना लिए थे सरपंच के सामने बचने के। तभी बातचीत होती है और सरपंच जी कहते हैं, ठीक है, ये बातचीत अब हम बंद करते हैं। जय को देखते हैं कि जय आया कि नहीं। जय काफ़ी वक्त हो जाता है, वह नहीं आ पाता। वह उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर रोते रहता है और बहुत चिंतित होता है कि अब उसकी मदद कौन करेगा। तो वह भगवान को कोसता है कि भगवान, क्यों तूने मुझे इतनी दयालुता दी कि मैं अच्छा और बुरा इन दोनों का फ़र्क ही भूल गया। तभी शाम होने लगती है। सरपंच का जो पंच उनके साथ जा रखा था, वह उसे अपने साथ सरपंच के सामने ले जाते हैं और कहते हैं कि आओ। सरपंच जी पूछते हैं कि जय, क्या नीम के पेड़ ने गवाही दी? तो पंच कहते हैं नहीं, और जय भी कहता है नहीं। तभी सरपंच जी कहते हैं, आज की जो ये सभा है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इस चीज़ का निर्णय होगा और कल ही हम ये बताएंगे कि ये जो पैसे लिए हैं वो किसने लिए हैं और कितने लिए हैं। तभी बातचीत बढ़ रही होती है और दूसरा दिन हो जाता है। दूसरा दिन सब अपने अपने स्थान पर वापस लौट आते हैं, यानी कि सरपंच जी, पंच जी और जय और विजय। तभी जय और विजय एक दूसरे को देखते हैं। विजय उसको गुस्से से देखता है और जय उसको बड़े शांत स्वभाव से देखता है। तभी बात आगे बढ़ती है और सरपंच जी कहते हैं कि ठीक है भाई, नीम के पेड़ ने तो गवाही दे दी, अब विजय तुम बताओ कि सच क्या है। विजय कहता है, मैंने तो पैसे नहीं लिए हैं। तभी जय कहता है, नहीं नहीं साहब, इसने मेरे से पैसे लिए हैं और जो कि मैंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख के इसे दिए हैं। और वह जय सही सही तारीख भी उसे बता देता है, यानी कि सरपंच को बता देता है। तभी कार्यवाही आगे बढ़ती है और सरपंच जी कहते हैं कि कल रात को ही नीम का पेड़ यहाँ आकर गवाही दे गया है। और यह सुनकर विजय के पैरों तले जमीन निकल गई और वह कहते हैं कि विजय, तुमने जय से 50,000 रुपये लिए हैं और 1 महीने का वादा किया था, परंतु अभी तक लौटाए नहीं हैं। विजय हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ठीक है सरपंच जी, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं
2 दिन में इसके पैसे वापस लौटा दूंगा। और तभी जय खुश हो जाता है। यानी कि जो लोग अच्छा कर्म करते हैं उन्हें फल भी अच्छा ही मिलता है। जो लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, परेशान नहीं करते, उनके साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देते। उनके साथ भगवान जी हमेशा साथ रहते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ के पैर नहीं होते और सच कहीं से भी किसी भी दीवार को चीर करके आ सकता है बाहर। देखा आपने? और नीम का पेड़ तो गवाही दे ही नहीं सकता था। वो तो सिर्फ एक तरकीब थी सरपंच साहब की कि जिन्होंने दुखी जय को हौसला देते हुए कहा कि चलो हम तुम्हारे पैसे वापस दिलवाने में तुम्हारी मदद करते हैं। और उन्होंने एक टेक्निक अपनाई और विजय का झूठ बाहर आ गया। उसने अपनी गलती मानी और जय के पैसे 2 दिन में वापस कर दिए। यही थी कहानी का शीर्षक। आपको कैसा लगा? कहानी आपको कैसे लगी? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा अच्छे कमेंट आएंगे तो मुझे और हौसला मिलेगा आगे बढ़ने का। मुझे और नई नई कहानियाँ आपको सुनाने का एक और मौका मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी में आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।